गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं तृप्ति दुबे, तृप्ति ट्यूटोरियल्स में आप सबका स्वागत करती हूं। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है बच्चे, वो है टेट। मतलब क्या कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि टेट का एग्ज़ाम होता क्यों है, मतलब दिलाते क्यों हैं लोग, और अगर कोई दिलाना चाह भी रहा है तो उसके लिए क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आप कब दिला सकते हैं, कब नहीं दिला सकते हैं, या मेन जो बात है कि आखिर हम टेट करें क्यों, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, टेट किया क्यों जाता है। ये बहुत टाइप का जो क्वेश्चन है ना, वो बच्चों के माइंड में घूमते रहता है। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी पर एक वीडियो आज आपके लिए बना दिया जाए, जिसमें टेट से रिलेटेड पूरी जो जानकारी है आपको दे दी जाए और आपका माइंड को पूरा क्लियर कर दिया जाए कि आखिर आप टेट देना क्यों चाहिए आपको। क्लियर है? तो चलिए आज अपन टेट पर ही पूरी तरीके से चर्चा करेंगे कि आखिर ये टेट क्या होता है, क्यों होता है। इवन इसके सिलेबस पर भी हम चर्चा करेंगे कि अगर आप अपना माइंड बना रहे हैं कि मैं भी टेट दे देता हूं तो उसके लिए सिलेबस क्या होता है और आपको उसमें पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्लियरली है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत अपन कौन कौन से टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि टेट है क्या चीज़। ठीक है, इसके बारे में आपको क्लियरली मैं बताऊंगी। दूसरे नंबर पर अपन बात करेंगे कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, मतलब आपकी पात्रताएं क्या होनी चाहिए, आप कब टेट का एग्जाम दे सकते हैं और कब आप नहीं दे सकते हैं। ठीक। तीसरे नंबर पर हम बात कर लेंगे इसके एज लिमिट के लिए कि आपका एज कितना होना चाहिए तब आप दे सकते हैं, और किससे ज़्यादा होगा तो आप टेट का जो एग्ज़ाम है वो नहीं दे सकते हैं। तीसरे नंबर पर हम इस पर बात कर लेंगे। चौथे नंबर पर हम बात कर लेंगे इसका जो एग्ज़ाम का, ठीक है, आपका प्रोसीजर होता है वो किस टाइप का होता है, पैटर्न भी आप बोल सकते हो, कैसे इसका एग्जाम होता है उस पर हम चर्चा कर लेंगे, और लास्ट में सिलेबस पर हम चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेट है क्या चीज़, टेट कहते किसको है ना। तो टेट का फुल फॉर्म होता है बच्चे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हिंदी में आप शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हिंदी में? शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं। ये तो हो गया मैडम इसका हिंदी फॉर्म कि आखिर ये है क्या चीज़, फुल फॉर्म क्या है, किसको कहते हैं, ये हो गया। अब आप ये बताइए कि आखिर ये टेट का एग्जाम देना क्यों पड़ता है, देने से फायदा क्या क्या होता है। तो सुनिए, अगर कोई भी बच्चा है, जैसे कि आप जिस भी जगह पे रह रहे होंगे वहाँ पर सरकारी स्कूल होगा, गवर्नमेंट स्कूल होगा, तो सरकारी स्कूल या फिर गवर्नमेंट स्कूल में अगर टीचर की वैकेंसी आई हुई है और आप उस पर आवेदन करना चाह रहे हैं, तो आप उस पर आवेदन तब तक नहीं कर सकते जब तक आपने टेट नहीं किया हुआ है। मतलब समझ आया क्या कि अगर आप सरकारी स्कूल में किसी भी प्रकार की टीचर की वैकेंसी निकली हुई है, उसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टेट करना पड़ेगा। मतलब लोग टेट इसीलिए करते हैं ताकि सरकारी स्कूल में वो एक टीचर बन सके। पहली चीज ये क्लियर हो गई कि टेट क्यों दिया जाता है, सरकारी स्कूल में टीचर बनने के लिए दिया जाता है। अब देखो, ये टेट भी दो टाइप का होता है। कैसे दो टाइप का होता है? तो एक होता है टेट, है ना, जिसको हम टेट कहते हैं, और एक होता है सी टेट, जिसको हम सी टेट कहते हैं। अब इन दोनों में क्या अंतर है तो समझना, ये जो टेट है ना बच्चे, ये स्टेट लेवल का होता है। मतलब आप एक राज्य में इस परीक्षा को दे सकते हैं, और अगर आपने टेट दिया है तो आपने फिर जिस भी राज्य में टेट का एग्जाम दिया है, तो उस राज्य में कहीं भी मान लीजिए सरकारी टीचर की वैकेंसी आई हुई है, तो उस राज्य में आप उस एग्जाम को देने के बाद आवेदन आराम से कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं सी टेट की बात करूं तो ये सेंट्रल टेस्ट होता है, मतलब ये नेशनल लेवल पर होता है। अगर वैकेंसी आई हुई है नेशनल लेवल पर टीचर की, तो बिल्कुल आप वैकेंसी पर आवेदन जाकर के दे सकते हैं। अंतर समझ आया टेट और सी टेट का? टेट स्टेट लेवल का होता है, उसमें आप सिर्फ एक राज्य में दे सकते हैं, और सी टेट जो होता है वो नेशनल लेवल का होता है। दोनों पॉइंट क्लियर है? टेट क्या होता है, सी टेट क्या होता है, समझ आ गया हमको। अब देखो, टेट का जो एग्जाम है ना बच्चे, वो दो टाइप का होता है। कैसे दो टाइप का होता है? तो एक जो टेट का एग्जाम होता है उसमें आप क्लास फर्स्ट से लेकर के 5th तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, पहला जो टेट का पेपर होता है, ठीक है। और जो दूसरा टाइप होता है उसमें आप 6th से लेकर के 8th तक के बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। ठीक, इसमें अंतर क्या है? तो इसमें अंतर यह है कि क्लास फर्स्ट से लेकर के 5th तक के बच्चों को अगर आप पढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको टेट का जो पेपर 1 है वो देना पड़ेगा। इस पर भी मैं आगे चर्चा करूंगी कि आखिर इसके लिए प्रोसीजर किस टाइप का होता है, कितने टाइप के एग्जाम्स होता है, आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता रही हूँ कि 1st से 5th और 6th से 8th, ये इतनी ही क्लास तक के लिए आपको टेट का एग्जाम देना जरूरी है, अगर आप पहली से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाह रहे हैं तब। अब बात उठती है कि पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आप कब दे सकते हैं। और दूसरी बात ये उठती है कि अगर आप 6वीं से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी पात्रता कितनी होनी चाहिए। तो बच्चे समझना, इसको दो प्रकार के व्यक्ति इस एग्जाम को दे सकते हैं। एक वे व्यक्ति जिन्होंने क्या किया हुआ है, 12th किया हुआ है। अगर आप 12वीं पास हैं
तब आप टेट का एग्जाम दे सकते हैं। और दूसरा वो व्यक्ति, पहला व्यक्ति ये हुआ जो 12वीं पास है, अगर आप 12th पास आउट हैं तब आप टेट का एग्जाम दे सकते हैं। और दूसरा, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, अगर आपने ग्रेजुएशन क्लियर कर लिया है तब आप इस टेट के एग्जाम को दे सकते हैं। अब यहाँ पर खुश होने वाली बात नहीं है कि हम तो 12वीं पास हो गए तो हम टेट दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। 12th प्लस बीएड होना चाहिए आपका। अगर आपने 12th पास आउट किया, इसके लिए जो मार्क्स होते हैं बच्चों वो मिनिमम 44-45 एवरेज रहता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा रिलैक्शन भी मिल जाता है अदर जो कैटेगरी वाले हैं उनको। जनरल के लिए मोटा मोटा कम से कम आपका 45 से 46% मार्क्स के साथ आपने 12वीं पास किया हो, प्लस आपने अगर बीएड कर लिया है तो आप बिल्कुल टेट दे सकते हैं। आ गया समझ में। दूसरा जो मैंने बताया ग्रेजुएशन, तो इसके लिए भी सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं, ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड होना चाहिए। आया समझ में। तो एक 12वीं पास प्लस आपने अगर बीएड किया है तब आप टेट दे सकते हैं, और दूसरा अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और प्लस बीएड किया हुआ है तब आप टेट दे सकते हैं। अब ये दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है बच्चे कि अगर आप 12वीं पास हैं और आपने बीएड दिया है तब आप सिर्फ क्लास 1 से लेकर के 5th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। अगर वैकेंसी आई हुई है कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक के बच्चे को पढ़ाने के लिए तब आप सिर्फ इसी कंडीशन में दे सकते हैं। अगर आप 12वीं पास हैं, आपने बीएड भी किया हुआ है, तभी आप क्लास 1 से लेकर के 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं और साथ में आपने बीएड किया हुआ है तब आप 6वीं से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्लियर है क्या ये चीज? तो मतलब टेट 100% जरूरी है अगर आप सरकारी स्कूल में एक टीचर बनना चाहते हैं तो टेट तो समझ आ गया मैडम, लेकिन ये बीएड का क्या है, क्या लॉजिक है? बीएड क्या करना जरूरी है? नहीं जी। अगर मान लीजिए आपने बीएड नहीं किया है तब आप कोई डिप्लोमा वाला कोर्स, मान लो आप लोगों ने कर लिया डिप्लोमा वाला कोर्स, मतलब हम बोल सकते हैं जैसे कि टीएलएड कर लिया है आप लोगों ने, ठीक है, तब भी आप टेट का एग्जाम दे सकते हैं। मतलब अगर वे बच्चे जिन्होंने बीएड नहीं किया है लेकिन कोई डिप्लोमा आपके पास है, जैसे टीएलएड ही आप लोगों ने कर लिया या कुछ और डिप्लोमा की डिग्री आपके पास है, तब भी आप टेट का एग्जाम दे सकते हैं। कैसे कंडीशन में देते हैं समझ आ गया? अगर आप 12वीं पास है प्लस आपने तुरंत ही बीएड कर लिया है तब आप क्या कर सकते हैं, 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप ग्रेजुएट हैं और प्लस आपने बीएड कर रखा है तब आप 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने बीएड ही नहीं किया है तो मैंने बताया ना कोई भी डिप्लोमा, अभी बीएड के लिए क्या हुआ है ना, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग जो बीएड है उसको 4 साल का कर दिया गया है। मतलब अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपको 4 साल करना पड़ेगा। मैडम 4 साल ये कैसे हो गया? डरने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आप 12वीं पास है, कोई बच्चा है जो अभी 12वीं पास है, तब उसको 4 साल का बीएड करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन अगर आपने मान लीजिए ग्रेजुएशन किया हुआ है तो ग्रेजुएशन के बाद आपको सिर्फ 2 साल का बीएड करना पड़ेगा। और मान लीजिए आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो फिर आपको 1 ही साल का बीएड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, उसके अकॉर्डिंग ये कुछ चीज़ों को ऐड किया गया है। तो क्या यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है? टेट क्या होता है, क्यों एग्जाम देते हैं, हमको समझ आ गया। दूसरा मैंने बात किया कि एलिजिबिलिटी क्या चाहिए उसके लिए, ये भी अपने को समझ आ गया। तीसरे नंबर पर मैं बात करती हूँ कि इसके लिए एज क्या चाहिए। तो इसके लिए कम से कम 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल। 35 साल से ज़्यादा का व्यक्ति इसमें क्या करते हैं, टेट नहीं दे सकते भाई। हाँ, थोड़ा बहुत रिलेक्शन मिल सकता है आपको अगर आप अदर कैटेगरी के हैं तो। बाकी मोटा मोटा तौर पर अगर हम बात करें तो मिनिमम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम तौर पर 45 साल का जो 45 साल के जो रहेंगे वो टेट का एग्जाम दे सकते हैं। टेट और सीटेट में क्या अंतर होता है, ये चीज़ें भी आपको समझ आ गई। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो एग्ज़ाम है ना, उसका प्रोसीजर कैसे होता है। इस पर हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो टेट का एग्ज़ाम है ये कितने प्रकार से होता है और कैसे होता है। चलिए देखेंगे। टेट का एग्जाम बच्चे पहले तो सिर्फ 2 ही टाइप का होता था। मतलब पहले ये सिर्फ 2 प्रकार से होता था। इसमें पेपर 1 हमको देना पड़ता था और पेपर 2 देना पड़ता था। लेकिन मैंने अभी बताया कि जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया हुआ है 2020 में, है ना, इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है, ये जो टेट का एग्जाम है ना, इसको 3 पैटर्न में बांट दिया गया है। 3 श्रेणी में ये जो एग्जाम है वो कंप्लीट होता है। कैसे? तो पहला होता है आपका पेपर 1, ठीक। दूसरा होता है आपका पेपर 2, दूसरा क्या होता है, पेपर 2, और तीसरे में आपका इंटरव्यू को रखा गया है। आ गया समझ में? और ये जो इंटरव्यू है ना, यही नहीं था पहले, इसी को ऐड किया गया है 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंतर्गत, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, तो अब देखो, अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो पेपर 1 कौन व्यक्ति देगा, वही जो 12वीं पास है प्लस बीएड किया हुआ है। मतलब क्या कि अगर आप कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक के बच्चे को पढ़ाने के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तब आप पेपर 1 दीजिए, ठीक। लेकिन अगर आप
6वीं से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए आवेदन देना चाहते हैं तब आप पेपर 2 दीजिए, ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप दोनों ही दे सकते हैं। दोनों ही कब? अगर आप पहली से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं तो फिर आप पेपर 1 भी दो और पेपर 2 भी दो। आया समझ में? लेकिन इंटरव्यू दोनों को ही देना पड़ेगा, चाहे आप पेपर 1 वाले हो, चाहे आप पेपर 2 वाले हो, चाहे आप पेपर 1 और 2 दोनों दे रहे हो, इंटरव्यू सबको देना पड़ेगा। तो इसमें भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये जो इंटरव्यू होगा वो भी बच्चे लोकल लैंग्वेज में होगा। लोकल लैंग्वेज में होगा मतलब मैं तो टेट की बात कर रही हूँ ना, स्टेट लेवल की बात कर रही हूँ। तो उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है ना वो आपको आनी चाहिए। ये टेस्ट करेंगे उसमें इंटरव्यू में, क्योंकि वहाँ के बच्चों को आपको पढ़ाना है तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज तो आपको आना चाहिए ना, तभी आप वहाँ के बच्चे को पढ़ा सकेंगे। आगे समझ में? तो इस प्रकार से जो एग्जाम का प्रोसीजर है वो आपका कंप्लीट होता है। तो क्या समझ आ गया आप लोगों को कि टेट क्या है? आ गया समझ में? टेट क्यों दिया जाता है? तो टेट दिया जाता है ताकि क्या हो सके, आप सरकारी स्कूल के टीचर बन सके भाई, ठीक है। चाहे अब आपके ऊपर है कि आप पहली से लेकर के 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या फिर 6वीं से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। और जो मेन चीज मैंने बताया, बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन आ रहा था, मैडम बीएड जरूरी है क्या, जरूरी है क्या, जरूरी है क्या? नहीं भाई, अभी बीएड अगर आपने नहीं किया तो कोई भी आप डिप्लोमा है आपके पास, तब भी आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इतनी चीजें क्लियर है? हाय, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इसके सिलेबस पर, थोड़ा थोड़ा इसके सिलेबस को भी देख लेते हैं। अब मान लो इतना बात जानने के बाद में किसी के अंदर एकदम जिज्ञासा हो रही हो कि मैं भी टेट दूंगा ताकि मैं सरकारी स्कूल का टीचर बन सकूं या मैं बन सकूं, तो इसका सिलेबस क्या होगा, आता है ना माइंड में कि क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज भी मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देती हूँ कि अगर मान लीजिए आप टेट एग्जाम देना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, ये तो मेन चीज है ना। क्योंकि आपको जब पता चलेगा कि हमको पढ़ना क्या है तभी तो आपका माइंड सेट होगा कि एक्चुअली में मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। कुछ नहीं है, एकदम छोटा सा इसका सिलेबस है। आराम से अगर आप चाहें तो टेट निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, सीजीपीएससी नहीं है ये और ना ही यूपीएससी है, ठीक है, कि आप नहीं कर सकते, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको 4 चीजें पढ़नी पड़ती है। पहले मैं पेपर 1 की बात करती हूँ, है ना, कि अगर मान लीजिए आप पेपर 1 देना चाहते हैं, पेपर 1 देना चाहते हैं मतलब पहली से लेकर के 5वीं तक के बच्चे को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट का कोर्स होता है, एक सिलेबस होता है, कोर्स नहीं बोलना चाहिए, एक चाइल्ड डेवलपमेंट, और इसी के साथ में आपका पेडागोजी आ जाएगा। ठीक, सबसे पहले आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना पड़ेगा। पेडागोजी कुछ नहीं होता है, इसमें बच्चे के बारे में बताया जाता है कि बच्चे को कैसे शिक्षित करना चाहिए, बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कितने साल के बच्चे को क्या कहा जाता है, किस श्रेणी में रखा जाता है, मतलब पूरी तरीके से जैसे कि वो आया हुआ था ना आपका आंगनबाड़ी वाला होता है जिसमें बच्चे के बारे में एक चीज को बताते हैं, बस वैसे ही है। चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, पेडागोजी होता है, थोड़ा सा अंतर होता है क्योंकि मनोविज्ञान है ये, है ना, कि मनोविज्ञान किसको कहते हैं, ये सारी बातों पर इसमें चर्चा होती है। मनोविज्ञान मतलब सिंपल सा चीज है, सीखना, है ना, और हम बचपन से लेकर के बूढ़े होते तक, इवन मरते तक सीखते हैं, तो वही जो सीखना होता है ना उसी को मनोविज्ञान कहा जाता है। तो यही सब बातों पर उसमें चर्चा होती है, किसमें होती है, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी पर। ठीक, दूसरा है हमारा, अच्छा ये कितने नंबर का होगा बच्चे, तो इसमें आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में बोल रही हूँ ना, प्रश्न 30 होते हैं और इसमें प्रश्न के जो नंबर है वो भी 30 होते हैं। कहने का मतलब है 30 प्रश्न आएगा और 30 नंबर का होगा, एक एक प्रश्न एक एक नंबर का। ठीक, दूसरा होता है हमारा लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1, इसमें भी आपके 30 प्रश्न रहेंगे और ये भी आपका 30 नंबर का रहेगा। दूसरा है हमारा लैंग्वेज 2, ये भी आपका क्या रहेगा, 30 प्रश्न रहेंगे और ये भी 30 नंबर का ही रहेगा। ये क्वेश्चन का नंबर है और ये आपका मार्क्स है। ठीक है, तीसरे नंबर पर इसमें मैथ्स होता है बच्चे, मैथ्स आता है और ये मैथ्स भी आपका 30 प्रश्न रहेगा और 30 नंबर का इसमें क्या रहेगा, मिलने वाला रहेगा। एक एक प्रश्न 30 नंबर का। आगे समझ में, सॉरी, एक एक प्रश्न एक एक नंबर का, टोटल 30 प्रश्न और जो कि आपका 30 नंबर का रहेगा, मतलब टोटल 150 क्वेश्चन होंगे जो कि 150 नंबर का होगा। आगे समझ में। अब इतना जानने के बाद आपके अंदर जिज्ञासा हो रहा है क्या कि मैथ्स का कौन कौन सा टॉपिक आएगा, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, और लैंग्वेज की अगर हम बात कर लें तो लैंग्वेज में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट में कौन कौन सा टॉपिक है मैडम जो हमको पढ़ना पड़ेगा। जिज्ञासा आ रहा है आपके अंदर, आना चाहिए। अगर आपके अंदर जिज्ञासा आ रहा है ना, तब तो आप टेट में कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो जिज्ञासा को मैं शांत करूंगी, कैसे, नेक्स्ट वीडियो में जब मैं लाऊंगी तो उसमें आपको पूरा टॉपिक बता दूंगी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है। इवन मैं सोच रही हूँ कि आप लोग को टेट की तैयारी ही करवा दूं कंप्लीट। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेपर 1, 150 नंबर का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, कुछ इस प्रकार से सिलेबस आपका होता है। अब थोड़ा सा पेपर 2 की बात कर लें तो पेपर 2 में ना बच्चे कोई अंतर नहीं होता है, पेपर 2 भी सेम रहेगा। उसमें भी आपको चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी पढ़ना है, 30 नंबर का 30 क्वेश्चन।
ठीक है। दूसरे नंबर पर उसमें भी लैंग्वेज 1 रहेगा, 30 नंबर का 30 क्वेश्चन, ठीक है। लैंग्वेज 2 भी रहेगा, 30 नंबर का 30 क्वेश्चन। अंतर बस ये होगा कि इसमें मैथ्स के साथ साथ आपको सोशल साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, सोशल साइंस भी पढ़ना पड़ेगा और प्लस आपको साइंस भी पढ़ना पड़ेगा। ये बढ़ जाएगा और क्योंकि ये बढ़ रहा है इसलिए नंबर की संख्या भी बढ़ जाएगी। ये हो जाएगा आपका 60 नंबर का क्वेश्चन और ये 60 क्वेश्चन। आ गया समझ में? पेपर 1 और पेपर 2 में अंदर समझ आ गया ना? पेपर 2 में बस ये कुछ चीजें ऐड हुई हैं। मैथ्स रहेगा, मैथ्स के साथ साथ आपका सोशल साइंस भी रहेगा और साथ में आपका साइंस भी रहेगा। नंबर 60 हो गया और आपका क्वेश्चन का नंबर भी 60 हो गया, टोटल मार्क्स भी आपका 60 हो गया। मतलब फिर से वही है, सेम 150 आ गया समझ में? तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों का सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया। आपको समझ आ गया कि क्या क्या पढ़ना है, बहुत आराम से हमने क्लियर कर लिया है। तो अब मुझे बताइए कि कितने लोगों का मन हो रहा है कि मैडम हम भी टेट देंगे। बहुत लोगों को नहीं पता था ना आखिर टेट क्या होता है, क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, अब समझ आ गया। बीएड भी नहीं किए हो तब भी टेट दे सकते हो, ठीक है। अगर आपने कुछ डिप्लोमा कर रखा है बिल्कुल आराम से आप दे सकते हैं। अगर आप लास्ट ईयर में हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं जिसके, तब भी आप इसको दे सकते हैं, क्योंकि अभी जो 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अंतर्गत इन चीज़ों को इंक्लूड कर दिया गया है। क्लियर है? और कोई समस्या इस वैकेंसी से लेकर के, इस कोर्स से लेकर के, इसके सिलेबस से लेकर के किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मुझे नहीं लगता इतना अच्छे से पढ़ाने के बाद आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा। क्लियर? तो अगर वीडियो समझ आया है तो लाइक जरूर से करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कमेंट करके मेरे को जरूर से बताना है ना कि वीडियो कैसा लगा, समझ आया या कहीं पर कोई चीज़ छूट गई मुझसे जो कि मुझे इंक्लूड करना चाहिए था, बिल्कुल आपको कमेंट करके बताना है। और दूसरी बात, अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर से करें। और अगर आप टेट करने का सोच रहे हैं ना भाई, तो बिल्कुल सब्सक्राइब तो जरूर से कर देना। रीजन, क्योंकि मैं खुद सोच रही हूं आपको ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का क्लास करवा दूं। आगे समझ में? चलिए तो फिर इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।